प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की लेखक हैं, किसके? सदाचार का ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार मंथन, किसके? मेरे विचार के। क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? बताओ मुझे, क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा क्या है? मैं तुमसे बार बार कह रहा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आएगा तुम्हारे सिलेबस में। संस्मरण है, क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा, क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। मैं इसको जूम कर देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर दिख नहीं रहा, मैं इसको जूम कर देता हूं तुम्हारे लिए। पृथ्वीराज रासो का रचना काल, वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, ज्ञानाश्रयी शाखा, भक्ति काल में दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीर, प्रेमाश्रयी में जायसी, रामाश्रयी में तुलसी और कृष्णाश्रयी में सूरदास। क्या मैंने ये तुमको नहीं पढ़ाया है बेटा? कबीर दास इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। क्या ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। क्लास में ये लाइन रिपीट करके तुम मेरी सुनोगे। जब मैं क्लास में था, मैं ये लाइनें रिपीट कर रहा था। सभी लोग सेशन को, जब भी सेशन को ज्वाइन करो, आज तुम्हारे ऋषि सर केवल तुमसे ये चाहते हैं कि तुम इस क्लास में जुड़ो और क्लास को शेयर कर दो। अंतिम बार तुमसे लाइक और शेयर करने को कह रहा हूं। इस क्लास के बाद मेरी कोई क्लास नहीं होगी तुम्हारे पूरे जीवन में। आज 12th हिंदी की आखिरी क्लास है और मैं चाहता हूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ाऊं। क्या तुम इसमें मेरा साथ नहीं दोगे? अगर मैं तुम्हें सारी चीजें दे रहा हूं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि है, किसके? ज्ञान के, श्रृंगार के, भक्ति के, प्रकृति के। क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया है? बिल्कुल बताया है। ये सारे प्रश्न 2 बजे, ये सारे प्रश्न 2 बजे तुम्हारी कॉपी में छपने वाले हैं। तुम इन्हें लिखने वाले हो। किसके भाग में कौन सा सच मैं नहीं जानता, इसलिए मैं 7 के 7 हल करवा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम की शक्ति पूजा करता के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा करता के रचयिता कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राम की शक्ति पूजा करता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। क्या ये मैंने तुमको नहीं बताया है? बताओ, क्या ये मैंने तुमको नहीं बताया? ये सारे प्रश्न क्या मैंने तुमको नहीं बताए हैं? एक बार मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या ये मैंने तुमको नहीं बताया बेटा? क्या ये मैंने तुमको नहीं बताया? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन को बताओ, सभी लोग इस क्वेश्चन को बताओ। आलोक पर पृथ्वी, इसको अपनी कॉपी में लिखते जाओ बेटा, इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। मुझे 50,000 बच्चा लाइव चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तुम्हारे ऋषि से 4 दिन से तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे लिए क्लासों का अंबार लगा दिया मैंने। तुम्हारे लिए क्लास 6 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 10 बजे, रात रात में पढ़ाया मैंने। क्या मैं तो जल्दी से बताओ सभी लोग, ये मैंने तुमको नहीं पढ़ाया है? सारे क्वेश्चन मैंने तुमको पढ़ाए बेटा। राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में व्यक्त करते हैं, इसके लिए तुमको किताब भी खोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करेंगे। जितने बच्चे लाइव हैं सभी सेशन को लाइक कर लेंगे और सेशन को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा देंगे। ये आज की मेरी डिमांड है और ये तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक एक पेपर सॉल्व करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन भी तुमको दूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी तुमको दूंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पृथ्वीपुत्र कैसे लिखना है, मेरे विचार, संस्मरण, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने तुमको पूरे सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। मैं तुमको कैसे तुम्हें अपनी कॉपी में आज का पेपर लिखना है, पूरी रात मैंने कॉपी बैठकर बनाई है और इसके लिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ। सभी लोग जल्दी से इस सेशन को। तो राष्ट्रीय जन अनेक अपने मानसिक भावों को साहित्य कला, गीताओं को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। प्रत्येक संस्कृति आनंद पक्ष को कौन स्वीकारता है? जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति आनंद पक्ष को स्वीकारता है, उससे आनंदित होता है। विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या है? विश्वव्यापी जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, आंतरिक मतलब जो अंदर की खुशी है, तो अंदर की खुशी है आंतरिक। कोई भी स्क्रीनशॉट मत लो बेटा, कोई भी स्क्रीनशॉट मत लो। सब लोग केवल अपनी कॉपी में नोट करते चलो और एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठक और रेखांकन की व्याख्या कीजिए। ये तो मैंने तुमको करना ही बताया था कि बाहर की दृश्य संस्कृत से बाहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृश्य इनमें एक सूत्रता है। ये एक जैसे हैं, इनमें एक सूत्रता है। ये बहुत ज्यादा अपने पूरे रूप होश हवास में आपको प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं। उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है? शीर्षक क्या है बेटा? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक है। ये पेपर 2 बजे तुमको मिलने वाला है। कौन सा सेट तुम्हें मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 7 के 7 सेट मैं तुम्हें सॉल्व करवा के जाऊंगा और इनके सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। सभी लोग ध्यान से समझो, ये 3 दिनों से मेरी मेहनत है और इस मेहनत की आज तुमको इसको शेयर करना है। सभी लोग, मैं जूम कर दे रहा हूं, मैं जूम कर दे रहा हूं, इसको आपको दिखाई पड़ेगा। सभी लोग बहुत ध्यान से इसको देख लो बेटा। ये तुम्हारा पेपर है और ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है बेटा? ये तुम देखो, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न साधा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो आए आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रकुल में थी एक अभागिन रानी, निर्जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। मैंने तुमसे 50,000 कहा है, मैं मात्र 20,000, 10,000 दूर हूं 50,000 से। 10,000 बच्चे, 40,000 बच्चे 10,000 बच्चों को बुला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो तुम सभी लोग इतना मेरे लिए करोगे आज। चलो सभी लोग, मैं इसका पूरे अर्थ मैंने तुमको बताया है कि कैकेयी कहती हैं कि मैंने उसका केवल बाह्य मात्र ही देखा, उसको मैंने बाहर से ही देखा, उसका मजबूत हृदय ही नहीं देखा, बल्कि केवल कोमल शरीर देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने परमार्थ न देखा, दूसरों का भला करने की भावना मैंने उसकी नहीं देखी, बल्कि केवल अपना स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण से आज यह समस्या उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, ये कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। क्या बताओ मैंने क्या कैकेयी का अनुताप तुमको पढ़ाया है कि नहीं? सभी लोग बताएंगे। अगर मैंने तुम्हें कैकेयी का अनुताप पढ़ाया है और ये पढ़ाया है
तो सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। 50,000 बच्चा आज लाइव होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर। पूरे उत्तर प्रदेश को पढ़ाने का गौरव तुम्हारे ऋषि सर को मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं बेटा, मैं इसको जूम कर देता हूं, यहां से देखो, ठीक है। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, रकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रस्तुत पद्यांश के में किन किन पात्रों के बीच संवाद चल रहा है? तो राम और कैकेयी के बीच संवाद चल रहा है। कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, इस बात को कॉपी में लिख लो बेटा। चलो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है रेखांकित अंश? सर रेखांकित अंश से परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं इस कारण ही तो है आज आवाधा, मैंने यही रेखांकित अंश भी कराया है। तो परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने परमार्थ नहीं देखा। ये तुम्हारे 7 के 7 सेट हैं, 7 सेट मैं दे रहा हूं तुम्हें, मैं दे रहा हूं तुम्हें। मैं चाहता हूं 98%, 99% जितना ला पाओ उतना लेके आओ बेटा, जितना ला पाओ उतना लेके आओ। तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करो। यहां पर आज 50,000 बच्चा अगले 5 मिनट में होना चाहिए, ये तुम्हारा प्रेम है। और जितने भी बच्चे लाइव हैं यकीन मानो सेशन को लाइक कर लो। तुम्हें जो आज मैं दे के जाऊंगा वो कहीं नहीं पाओगे, तुम्हारे 2 बजे पेपर में वही आएगा जो मैं बताऊंगा। इसीलिए पिछले 3 दिन से तुम्हें तैयार 5,000 बच्चे बचे हैं, मात्र 5,000 बच्चे बचे हैं 50,000 होने में। और ये संख्या मुझे आज देखनी है, तुम्हारे ऋषि सर को देखनी है। तुम कितना प्यार करते हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत करता हूं। प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहती है कि परमार्थ न देखा, मैंने दूसरों का भला करने की इच्छा नहीं देखी, बल्कि पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल अपना स्वार्थ साधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। कहती हैं कि ये युगों तक कहानी चलती रहेगी। पाठ के शीर्षक और रचयिता का नाम, पाठ के शीर्षक कौन है भैया? कैकेयी का अनुताप। और रचयिता का नाम कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं बेटा, मैथिली शरण गुप्त। सभी लोग कॉपी में लिखते रहो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो कॉपी में न लिखा हो। और सभी लोग बेटा एक बार सेशन को लाइक कर लो, जितने बच्चे हो सेशन को एक साथ लाइक कर लो। मात्र 37,000 बच्चों ने लाइक किया, जबकि 46,000 बच्चे लाइव हैं। और 46,000 बच्चे इसको 50 बना सकते हैं, ये मैं जानता हूं। छात्र का शब्द से किसकी ओर संकेत है? दृढ़ हृदय मतलब मजबूत कलेजा, और मृदुल गात्र मतलब मजबूत शरीर। मृदुल गात्र मतलब कोमल शरीर, कोमल शरीर की बात हो रही है, कोमल शरीर की बात हो रही है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था? तो कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिखते रहना, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे लिखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में सुकुमार, घन तिमिर में चपला कीरे, तपन में शीतल मंद बयार। ये आज सुबह पढ़ा रहा था तुमको, आज सुबह तुम्हारे ऋषि सर आज तुमको 50,000 बच्चे लाने के लिए कह रहे हैं। और सभी लोग सेशन को लाइक कर लो बेटा। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है बेटा? पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक क्या है बेटा? श्रद्धा और मनु। पाठ का शीर्षक क्या है? श्रद्धा और मनु। श्रद्धा मनु से पूछती हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत। मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। एक बार ये 50,000 लोग एक एक लोगों को बुलाएंगे। भूख बढ़ती जानी चाहिए। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। 51,000 बच्चा लाइव है, लेकिन केवल 40,000 लाइक है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लो एक बार जल्दी से, मेरे लिए, अपने ऋषि सर के लिए सेशन को लाइक कर लो। और चलो जल्दी से शुरू करते हैं। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। पाठ का शीर्षक क्या है बेटा? श्रद्धा और मनु। आगंतुक व्यक्ति किसकी ओर इशारा कर रहा है? मनु की ओर इशारा कर रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है? घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में, घने अंधेरे में बिजली की रेखा के समान, और गर्मी में शीतल मंद बयार के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में किस पात्र की उत्कंठा मिटाने की बात चल रही है? श्रद्धा की उत्कंठा मिटाने की बात चल रही है। पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद चल रहा है? मनु और श्रद्धा के बीच संवाद चल रहा है, मनु और श्रद्धा के बीच संवाद चल रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करो। मैंने तुमसे कितने के साहित्यिक परिचय याद करने को कहे थे? मैंने तुमसे कितने के साहित्यिक परिचय, जरा मुझे कोई बता दे, जरा मुझे कोई बता दे। मैं तुम्हारे लिए एक पीपीटी लगा के लाया हूं, मैं ये दिखाने के लिए कि ये तुमको पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था। तो
तुम कहीं इस गफलत में तो नहीं हो कि ऋषि सर ऐसे कह दे रहे हैं कि पढ़ाया था। यहां देखो, मैंने तुमसे कहा था बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारे साहित्यिक परिचय याद कर सिलेबस में आएंगे, यही तुम्हारे सिलेबस में आएंगे। पहले देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरशंकर प्रसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभापंत रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरन। चलो एक बार मैं तुमको और बात कहता हूं, मैं एक बार तुमसे ये कहता हूं कि ऊपर सभी लोग ध्यान से समझो, जिसका मैंने आज तुमको पीडीएफ दी है, पीडीएफ चाहो तो खोल लो, चाहो तो देख लो। मैंने तुमसे कहा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। मैंने कहा कि तुम्हारी बहुत किस्मत खराब होगी तो कोई ऐसा दो आ जाएगा जो मैंने ना बताया हो। बिल्कुल मैंने दो का नहीं बताया, मैंने केवल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का बताया। बिल्कुल तुम्हारे सिलेबस में है, बाहर से कुछ है ही नहीं बेटा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पंचलाइट, लाठी और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य याद कर लो, ध्रुव यात्रा मत याद करना। अगर तुम्हारे पेपर में आ भी गया तो कोई बदलाव नहीं होगा, इतिहास नए तरीके से लिखा जाएगा, नए स्तर से लिखा जाएगा। यूपी बोर्ड में इतिहास नए स्तर से लिखा जाएगा। सेशन को एक बार आपको शेयर करना है। सभी बच्चे जो यहाँ लाइव हैं, 55,436 बच्चे, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सभी साथियों को बुला लेंगे। पूरे चरित्र चित्रण याद कर लेना। त्यागपथी में कथावस्तु और चरित्र चित्रण पूछा गया। श्रवण कुमार के नायक का चरित्र चित्रण, श्रवण कुमार का खंड काव्य की प्रमुख घटना का वर्णन, वही सारांश की बात हो रही है। खंड काव्य का कथानक संक्षेप में और कुंती का चित्रांकन। अगर कोई एक तुम्हें याद होना चाहिए, मुक्ति यज्ञ की कथावस्तु, नायक का चित्रांकन, ठीक है, वही सारी चीजें जो मैंने तुमको आज सुबह पीडीएफ में दी थी। आज सुबह जो मैंने तुमको पीडीएफ में दिया था बेटा, आज सुबह जो मैंने तुमको पीडीएफ में दिया था, वही सारी चीजें तुम्हारे सत्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुत माधुर्यम च वर्तते किम बहुना चरित निर्माणार्थम यादसी सत्प्रेरणा संस्कृत मांगमयम ददाति न तादृशी किंचन अन्यत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। अब देखो, इसका भी मैंने तुमको सॉल्यूशन बताया था, इसका भी मैंने तुमको सॉल्यूशन बताया था, लेकिन आज तो मैं कॉपी में भी लिख के लाया हूँ। आज तो मैं तुम्हारे लिए इसको कॉपी में भी लिख के लाया हूँ। चाहो तो यहाँ देख सकते हो बेटा, चाहो तो यहाँ देख सकते हो, चाहो तो यहाँ देख सकते हो तुम। ये कॉपी में तुम्हारे लिखा हुआ है और इसको तुम पढ़ करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो अपने पास और इसको कॉपी में लिख सकते हो। कोई पेपर का स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, बाकी आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लोगे तो चलेगा। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर लो बेटा, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर लो। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सेशन को एक बार लाइक कर लेंगे। 50,000 56,000 बच्चा लाइक है, केवल 45,000 लाइक है। सभी लोग लाइक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखने के चक्कर में इतना बड़े हो तुम, ठीक है। अगला क्या है बेटा, कोई इनमें से दो कर लो, सारे मैंने बताए हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, आज सुबह बताया है, आज सुबह बताया है। विरल विरला स्थूलास्तारा कला विसर्जना, मैंने कहा था इसको याद मत करना, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का, ये अभी मैं पहले सेट की बात कर रहा हूं, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, छठा, सातवां, 7 सेट मेरे पास पेटियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, समझदार को क्या बताना, पापड़ बेलना, मेहनत करना, सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक जैसा रहना, पानी पानी होना, लज्जित होना। यहाँ पर मैंने तुमको 5, मैंने तुमको 10 अपठित गद्यांश दिए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक है। ये वाला आज भी मैंने पढ़ाया था, आज भी मैंने ये वाला पढ़ाया था और मैंने कल भी ये वाला पढ़ाया था। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे बेटा और सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। जल्दी 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 सभी लोग जल्दी सेशन को लाइक शेयर कर दो और सभी बच्चों को बुला लो। आज आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज तुम्हारे ऋषि सर आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं सेशन को शेयर करने के लिए। आज के बाद जो भी तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, जो भी तुम्हारे
विषय पढ़ाए जाएंगे वो हिंदी नहीं होगी, वो हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और अभिराम ये मैंने तुमको करवाया है, अभिराम और अभिराम ये मैंने तुमको करवाया है, अभिराम और अभिराम। अभिराम अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अंश और अंश। अंश माने होता है किरण, अंश माने भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए, निम्नलिखित में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। अंबर का लिख दो, किसी एक के दो अर्थ लिखिए बेटा। अंबर का लिख दो, किसका लिख दो? अंबर का लिख दो। अंबर, अंबर का क्या लिखोगे? आकाश लिखोगे। सबसे पहला आकाश लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा तुम मुझे कमेंट करके बता दो। और इसको लिखना कैसे है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। इसको लिखना कैसे है ये मैं तुम्हें बता देता हूं। इस तरह तुम लिखोगे, इस तरह तुम इसको डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख, और इस प्रकार से तुम लिखोगे शब्द अंबर, दो अर्थ आकाश और वस्त्र। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, जंगल की अग्नि, एक शब्द दावाग्नि। वाक्यांश जो जीता ना जा सके, एक शब्द अजय। सभी लोग जल्दी जल्दी, सभी लोग भाई, तुम्हारे दोस्त सभी जाग गए होंगे, एक बार जाके सेशन को शेयर कर दो और उनको बुला लो, लेके चले आओ क्लास में, क्योंकि आज की क्लास ऐतिहासिक है। आज की क्लास ऐतिहासिक है और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख बच्चा लाइव होना चाहिए। कितना बच्चा बेटा? 1 लाख बच्चा लाइव होना चाहिए, 1 लाख बच्चा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। और ये प्यार तुम्हारे ऋषि सर के लिए है। मैंने 3 दिन लगातार मेहनत करके जो तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, आज तुम्हें उसकी गुरुदक्षिणा देने का समय है। और यकीन मानो, अगर तुम गुरुदक्षिणा नहीं दोगे तो कोई भी विद्या बिना गुरुदक्षिणा के सफल नहीं होती। कोई भी विद्या गुरुदक्षिणा के सफल नहीं होती। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल की अग्नि, जल की अग्नि क्या है? आज ही मैंने तुमको बताया है जल की अग्नि को क्या कहते हैं। जल की अग्नि को कहते हैं बेटा जंगल की अग्नि। जंगल की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। समुद्र की आग को जठराग्नि कहते हैं पेट की आग को। और बस आगे जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके वो क्या है बेटा? जो जीता ना जा सके वो क्या है? वो अजेय है। जो जीता ना जा सके वो अजेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर के दिए लगेगा। विष्णु के अनेकों नाम है, नहीं, विष्णु के अनेक नाम है। अनेक, अनेक का बहुवचन नहीं होता, अनेक का बहुवचन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, ध्यान रखना है आपको। मैं एक एक क्वेश्चन आपका कराऊंगा। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो चलिए, श्रृंगार का स्थायी भाव कमेंट करके बताइए, वीर का स्थायी भाव कमेंट करके बताइए। और मैंने रस को लिखने की एक परिभाषा बताई थी, रस को लिखने की एक परिभाषा बताई थी, रस को लिखने की एक परिभाषा बताई थी। क्या था? रस को लिखने की एक परिभाषा बताई थी, वो क्या था? वो क्या थी? जैसे मान लो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, तो रति नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव से पूर्ण होकर रस की निष्पत्ति करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का क्या उदाहरण होगा? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। सभी लोग, सबको पीडीएफ मिल चुकी है, टेलीग्राम में भेजी जा चुकी है। और उससे क्या उत्प्रेक्षा और यमक में, यमक क्या हो जाएगा? एक शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। कनक कनकते सौगुनी मादक का अधिकार, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। मैंने तुमसे कहा था तुम चाहो शब्दालंकार पढ़ लो, चाहो अर्थालंकार पढ़ लो, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग सेशन को लाइक करें। अभी हमारा आज के क्लास का टारगेट 1 लाख लाइक है। आज के सेशन का टारगेट 1 लाख लाइक है। चौथा में 11-11 मात्राएं, विषम चरणों पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक दूसरे चरण के चौथे चरण से, यति हर एक चरण के अंत में होती है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर भरे के तक सींचो नीर। समय पाए तरुवर भरे के तक सींचो नीर। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे बेटा, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। क्या मैंने ये सारे क्वेश्चन तुमको पढ़ाए हैं या नहीं। अपनी उच्च शिक्षा पूरा करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। अब बताओ, ये प्रश्न मैंने तुमको आज ही पढ़ाया है, ये तुमको मैंने आज ही पढ़ाया है बेटा।
ये कब पढ़ाया है मैंने तुमको? आज ही पढ़ाया है। देखो अगर तुम लोग शेयर नहीं करोगे, अगर ये संख्या नहीं बढ़ेगी तो मैं थोड़ी देर में एक पेपर दे करके चला जाऊंगा, फिर जिसकी किस्मत में वो रहेगा वो उसको लेकर के इंजॉय करेगा। ठीक है, देखो ये पेपर आज ही मैंने तुमको बताया था, ये पेपर मैंने आज ही तुमको बताया था। ये पेपर मैंने तुमको आज ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। मैंने तुमसे पर्यावरण प्रदूषण पर कहा था, मैंने तुमसे मेरे प्रिय कवि पर कहा था, तुम किसी एक पर लिख सकते हो। अगर तुम पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना चाहते हो तो उस पर भी लिख सकते हो और मेरे प्रिय कवि पर लिख सकते हो। आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी है, पर्यावरण समस्या और समाधान डालना है, भूमिका लिखनी है, पर्यावरण की समस्याएं लिखनी है, पर्यावरण संरक्षण के समाधान लिखने हैं और उपसंहार लिखना है। चलिए उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे बेटा। सभी लोग, सभी जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं सेशन को शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। आज की हमारे लाइक का टारगेट 10,000 है जो तुम्हें पूरा करना है। ये तुम्हारी 1 लाख है, 10,000 कह रहा हूँ, 1 लाख है भाई। 10,000 तो क्या, तुम तो इतना 50,000 तो पार ही कर चुके हो। ठीक है, और सेशन को सभी लोग शेयर कर दो। चलिए अब अगले पेपर पर चलते हैं बेटा। एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। कौन कौन बताओ, अगर तुम्हारे पेपर में ये पेपर आ जाता है तो क्या तुम इसको सॉल्व कर लोगे? क्या तुमको इसको सॉल्व